रघुनाथ बहुत नेक दिल इंसान थे। उनकी मुस्कुराहट में एक अलग ही चमक थी जो सबको अपनी और खींच लेती थी। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव का नाम भी रघुनाथ के नाम पर ही पड़ा था। रघुनाथ को बुक्स से बहुत लगाव था। उनका एक सपना था। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने और लिखने में बिताया। रघुनाथ चाहते थे कि सब लोग पढ़े लिखे। उन्होंने देखा था कि पढ़ाई से लोगों की जिंदगी कितनी बदल सकती है। उन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू की। ये लाइब्रेरी उनके सपनों का एक हिस्सा थी जिसे उन्होंने अपने घर में बनाया। ये लाइब्रेरी उनके घर में थी। उन्होंने अपने घर के एक कमरे को लाइब्रेरी में बदल दिया था। गांव वाले पढ़ने के लिए आते थे। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी क्योंकि यहाँ शांति थी और पढ़ने का माहौल था। रघुनाथ को अपनी बुक्स शेयर करके खुशी होती थी। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के दरवाजे सबके लिए खोल दिए थे। ये लाइब्रेरी बहुत स्पेशल थी। हर किताब को रघुनाथ ने बड़े प्यार से रखा था। गांव में एक ही लाइब्रेरी थी। ये लाइब्रेरी गांव के लोगों के लिए एक अनमोल तोहफा थी। लोगों को यहाँ आना बहुत पसंद था। यहाँ आकर उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता था। वो साथ में बुक्स पढ़ते थे, बच्चे स्टोरीज सुनते थे। ये लाइब्रेरी उनके लिए एक कहानियों की दुनिया थी। रघुनाथ सबकी मदद करते थे, उन्हें अच्छी बुक्स ढूंढने में। उन्होंने हर किसी के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश की। रघुनाथ नॉलेज की पावर को समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में नॉलेज का महत्व समझा था। वो जानते थे कि बुक्स जिंदगी बदल सकती हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे एक अच्छी किताब इंसान की सोच को बदल सकती है। उन्होंने गांव में सबको सीखने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने लोगों को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया। रघुनाथ सच में नॉलेज के सच्चे दोस्त थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को नॉलेज और एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया। आता है, अमन एक बहुत होशियार लड़का था। वो उसी गांव में रहता था। अमन को पढ़ना बहुत पसंद था। वो घंटों रघुनाथ की लाइब्रेरी में बिता देता था। अमन का सपना डॉक्टर बनने का था। अमन एक गरीब फैमिली से था। उसके पेरेंट्स फार्मर थे। वो बहुत मेहनत करते थे लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अमन की पढ़ाई एक चुनौती थी। वो नई बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक दिन अमन बहुत उदास था। उसने रघुनाथ को अपनी प्रॉब्लम बताई। रघुनाथ ने ध्यान से सुना। वो अमन की समस्या समझ गए। रघुनाथ ने हेल्प करने का डिसाइड किया। रघुनाथ ने अमन को देखकर मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। वो जानते थे कि कैसे हेल्प करना है और अमन को सही रहते थे। रघुनाथ ने अमन को एक स्पेशल जॉब ऑफर की जो उसके लिए एक नई शुरुआत थी। अमन लाइब्रेरी में हेल्प करेगा। वो बुक्स अरेंज करेगा और लाइब्रेरी को और भी सुंदर बनाएगा। गांव वालों की मदद करेगा और उनके जीवन में सुधार लाएगा। बदले में अमन कोई भी बुक रीड कर सकता था जो उसके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। वो लाइब्रेरी में स्टडी कर सकता था। रघुनाथ उसे गाइड करेंगे और उसके सपनों को पंख देंगे। अमन बहुत खुश हुआ। उसने रघुनाथ को गले लगा लिया, अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए। अमन ने अपना काम बहुत जोश के साथ शुरू कर दिया। वो जल्दी सीख गया और अपने काम में महारत हासिल की। अमन की लगन देखकर रघुनाथ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि अमन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो दोनों घंटों बुक्स के बारे में बात करते थे और अपने विचार और अनुभव शेयर करते थे, एक दूसरे से सीखते हुए। ये अब की तक हो। साल बीत गए और वक्त तेज चलता रहा। अमन ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, रात दिन एक कर दिए। वो अपने एग्जाम्स में टॉप करता रहा हर बार। रघुनाथ हमेशा उसका सहारा बने रहे, बिना किसी शर्त के। उन्होंने यूज बुक्स और गाइडेंस दी हर कदम पे। रघुनाथ को अमन के सपने पे यकीन था और वो हमेशा साथ थे। अमन का एडमिशन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो गया। सपना सच हुआ। ये बहुत गर्व की बात थी सबके लिए। रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूरे गांव के साथ सेलिब्रेट किया, धूमधाम से। अमन रघुनाथ का योगदान कभी नहीं भूला, हमेशा याद रखा। वो उनसे मिलने रेगुलरली जाता था, बिना किसी रुकावट के। अपनी सफलता और मुश्किलें शेयर करता था, हर बात बताता था। रघुनाथ हमेशा यूज इनकरेज करते थे, कभी हिम्मत नहीं टूटने दी। ये था। अमन फाइनली डॉक्टर बन गया।
उसने अपनी जिंदगी के कई साल इस सपने को पूरा करने में लगा दिए। उसकी मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग लाया। वो अपने गांव वापस आया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अमन का स्वागत किया और उसकी सफलता पर गर्व महसूस किया। वो अपने लोगों की सेवा करना चाहता था। उसने सोचा कि उसकी पढ़ाई और स्किल्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही होगा कि वो अपने गांव के लोगों की मदद करे। अमन को रघुनाथ की दया याद थी। रघुनाथ ने हमेशा उसका साथ दिया था और उसकी पढ़ाई में मदद की थी। उसकी गाइडेंस के बिना अमन ये सब नहीं कर पाता। वो अपने कम्युनिटी को कुछ वापस देना चाहता था। उसने सोचा कि यह उसका फर्ज है कि वो अपने गांव के लोगों की सेहत का ध्यान रखे। अमन ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक बनाया। उसने अपने क्लिनिक को सभी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट से सज्जित किया। क्लिनिक बनाने में उसने अपनी सारी बचत लगा दी। वो सबका इलाज बहुत ध्यान से करता था। हर पेशेंट को पूरी तवज्जो से देखता था और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता था। अमन फ्री में इलाज करता था। उसने सोचा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की सेहत का ध्यान रखना। उसने अपने गांव के लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। उन्होंने हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। हर महीने वो हेल्थ कैंप्स लगाता था जहां लोगों को फ्री चेकअप और ट्रीटमेंट मिलता था। इससे गांव के लोगों को बहुत मदद मिली। लोगों को हाइजीन के बारे में एजुकेट किया। उसने गांव के लोगों को साफ सफाई और हाइजीन के महत्व के बारे में बताया। इससे गांव में बीमारियां कम होने लगी। रघुनाथ को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसने देखा कि अमन ने कितना कुछ अचीव किया है और उसकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने अमन की सफलता देखी। रघुनाथ ने हमेशा अमन को सपोर्ट किया था और उसकी हर कदम पर मदद की थी। अब उसकी सफलता देखकर उन्हें खुशी हो रही थी। वो जानते थे कि उन्होंने भी इसमें योगदान दिया है। रघुनाथ को पता था कि अमन की सफलता में उनका भी योगदान है और ये सोचकर उन्हें गर्व महसूस होता था। उनका बंधन और भी मजबूत हो गया था। अमन और रघुनाथ का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे और उनका बंधन अब और भी मजबूत हो गया था। रघुनाथ और अमन की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। ये दोस्ती की पावर दिखाती है। ये एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करती है। रघुनाथ की दया ने अमन की लाइफ बदल दी। अमन की सफलता उन दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स का रिजल्ट थी। उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे के सपनों पे यकीन किया। उनकी दोस्ती ने बहुत फर्क लाया। ये कहानी हमें एक दूसरे की हेल्प करने का मैसेज देती है। हमें अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। हमें सपनों को सपोर्ट करना चाहिए। काइंडनेस के छोटे छोटे काम बड़ा असर डाल सकते हैं। रघुनाथ और अमान की कहानी आज भी इंस्पायर करती है। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। गांव की लाइब्रेरी अब और बड़ी हो गई है। यहाँ और ज्यादा बुक्स हैं और ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अमन का क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने और डॉक्टर्स को इंस्पायर किया है। वो रेगुलरली गांव विजिट करते हैं। गांव वाले अब हेल्थी हैं। वो अमन की सर्विस के लिए ग्रेटफुल हैं। ये एक यूनिक फ्रेंडशिप का इंपैक्ट है। ये नॉलेज और काइंडनेस की पावर है। ये हमें याद दिलाता है कि एक छोटे से गांव में भी बड़े सपने देख सकते हैं।